सालों पहले तुमने एक बच्चे को पैदा किया। तुम्हें लगा कि वो मर चुका है और तुमने मान लिया कि तुमने उसे खो दिया है, लेकिन वो सच नहीं था। सच ये है कि आज भी तुम्हारा बच्चा जिंदा है और वो एक लड़की है, मिस हुमैरा। हुमैरा की एक बेटी है। जो कुछ भी वो कर रही हैं सिर्फ अपनी शोहरत के लिए कर रही हैं। तुम्हारी बेटी? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये सच है? मेरी माँ नहीं है कोई। माहिर नवाल का ख्याल नहीं रख सकता, मैं रखूंगी। इस बात का फैसला तुम नहीं कर सकती। अगर तुम इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो फिर जानो कि हार तुम्हारी होगी, फैसला तुम्हारा है। देखिए ड्रामा सीरियल नवाल 11 सितंबर से जुमेरात और जुमा रात 7 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। जरा देखो तो उसे कितना महंगा नेकलेस पहना हुआ है। जरूर इसने अपने किसी दोस्त को बेवकूफ बनाया होगा। ऐसा ही लगता है। झूठी कहेंगी, जादू करनी औरतें जैसे सिर्फ महंगी चीजें यही खरीद सकती है। क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? गुस्सा इन अमीर औरतों पे आ रहा है। ये गुस्सा तो तुम्हें हर अमीर इंसान पर आता है। नहीं जैनब, हर किसी पर नहीं, सिर्फ उन पर जो मुझे कमतर समझती हैं। क्या कहा इन्होंने? दोनों मेरा नेकलेस देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक वेट्रेस हूँ ना। अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर मेरा अंदाजा गलत ना हो तो ये काफी महंगा है। अरे जैनब, तुम भी कितनी भोली हो। जाहिर है ये महंगा है, तभी तो मुझे देख के जल गई है दोनों। हाँ, मगर ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो बेवकूफ जिस दुकान में काम करता है वहीं से लाया है। अब पता नहीं कैसे। मुझे क्या, मेरा मतलब मुझे परवाह नहीं। चुड़ैल कहेंगी। अपनी बीवी को धोखा देकर किसी कम उम्र लड़की के साथ घूमना ये कोई अच्छी बात नहीं। वो यकीनन तुमसे हर जाना मांगेगी। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है उससे। उसकी तो यही ख्वाहिश है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ ही मुझसे ले ले। उसने गाड़ी और घर की फरमाइश की, वो भी कबूल कर ली मैंने। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे चोट पहुंची है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए हो। मेरी बात मानो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तलाक तक का इंतजार करो। देखो, वो मेरी अच्छी दोस्त है, ये तुम्हें भी पता है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर शिकायत नहीं करना अगर तुम्हारी बीवी ज्यादा पैसों का मुतालबा करे तो। हसन, जब तुम्हें उस लड़की के साथ घूमते हुए देखा तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। उस कम उम्र लड़की का हाथ पकड़ के यूं घूमना नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम बहुत बातें करते हो करीम। मेरा मशवरा है कि तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेहतर होगा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी कहीं दिल लगा लो, जवान ही रहोगे। कभी नहीं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें करें। हरगिज नहीं। तुम गलत सोच रहे हो। अगर मुझे भी कोई ये कहता कि तुम अपने से 20 साल छोटी लड़की से मोहब्बत कर बैठोगे तो मैं शायद उस पर हंसता। मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत अच्छी तरह आता है। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ, टेंडर के बारे में क्या राय है तुम्हारी? मेरा मशवरा यही है तुम्हारे लिए कि तुम्हें उस टेंडर से दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। नहीं होगा। मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं जिंदगी में कभी भी ऐसे छोटे मोटे लोगों से डर रहा होता, कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। जब मैं अपनी कंपनी बढ़ा रहा था तो मुझे ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी मैंने हार नहीं मानी थी। खैर, मुझे अब जाना होगा। वासफी साहब से बात हुई थी, मैं उनसे लंच पर मिलूंगा। हाँ, मैं भी अब चलता हूं। कुछ थक सा गया हूं। जानते हो, कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो कुछ मैंने कहा है तुमसे, तुम उस पर गौर करना करीम। एहतियात करो और दूर रहो इस सब से। फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। मिसाल तो सुनी होगी तुमने, भौंकने वाला कभी काटता नहीं।
मेरे बाबा की कॉल है। वो जानते हैं कि आज काम से जल्दी छुट्टी होगी मेरी। जरूर यही कहेंगे कि जल्दी घर आ जाना। जब भी मेरा काम से हाफ डे होता है तो मैं किसी को नहीं बताती, ताकि अपनी मर्जी से घूम फिर सकूं। ये सब उस जिम की वजह से है। वही बाबा को भड़काता है। अगर उसका बस चले तो मुझे घर से बाहर भी ना निकलने दे। आई, मुझे सड़े हुए खाने की बदबू आती है यहाँ से। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे नफरत है यहाँ से। बेरोजगार रहने से तो बेहतर है नसरीन। क्या तुम वाकई यहाँ के लिए शुक्रगुजार हो? सुबह से शाम तक अजीबो गरीब घटिया लोगों को डील करना पड़ता है। तंग आ गई हूँ। अगर तुम वाकई इस जगह काम नहीं करना चाहती तो जाकर शादी कर लो जुनैद से, आजाद हो जाओगी। ज़ैनब, तुमने मुझे क्या समझा है? क्या इतनी बेवकूफ हूँ जो जुनैद से शादी करूँ मैं? गरीब घराने से निकलकर गरीब के पास ही जाऊंगी क्या? तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है नसरीन, क्योंकि जो शख्स तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे सकता है वो कैसे गरीब हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। थोड़े से पैसे जमा किए होंगे उसने और बाकी दुकान वाले की मिन्नत समाजत की होगी और उन्होंने सस्ते में दे दिया होगा उस पे तरस खाकर। और ये बात जान लो कि अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर आदमी से करूंगी। मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है। अमीर लोग कभी गरीबों की तरफ देखते भी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं, ये तुम्हारी सोच है। तुम देख लोगी, मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊंगी और इस गरीबी को छोड़ दूंगी ज़ैनब। हाँ ठीक कहा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें अमीर बूढ़ा मिल जाएगा। नौजवानों के ख्वाब मत देखो। ज़ैनब, जवान नहीं बंदे का अमीर होना जरूरी है। अगर पैसा हो तो खुश रहने के बहुत से तरीके होते हैं। मैं तो बोर हो गई यहाँ। चलो चलते हैं यहाँ से। बाबा, क्या हाल है? अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों, ऐसी क्या बात करनी है तुमने मुझसे? आज शाम आप चाय के होटल पर आ जाएं। आतिफ आपसे कुछ बात करना चाहता है बाबा। किस सिलसिले में? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। जब आप वहाँ आएंगे तो पता चल जाएगा। करीम साहब किसी वक्त भी आ जाएंगे। मुझे गाड़ी के बाबा पास जानते हैं, बैंक से नोटिस आ गया है। जानता हूँ, फातिमा मुझे बता चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। वो मुझे एडवांस भी नहीं दे रहे। कहते हैं करीम साहब के खास हो तो जाकर उनसे बात करो, शायद वो कुछ करें। कोशिश करूँगा मैं। नसरीन को भी कहा था, शायद उसकी सैलरी में से कुछ एडवांस मिल जाए, मगर उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। शाम को घर पे मिलते हैं, देखते हैं, कोई हल निकालते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप फिक्र मत करें बाबा। और नसरीन पर तो भरोसा करना बिल्कुल फजूल है। करीम साहब आ रहे हैं बाबा, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। क्या कोई मसला है तुम्हें? नहीं, सब ठीक है सर। ठीक है, तो फिर तुम मुझे घर पर छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं आज घर पर ही रहूंगा। ठीक है सर। ये जुनैद यहाँ कहाँ से आ गया? उसके साथ दूसरा कौन है? नसरीन, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है साथ में बॉस है इसके। हेलो। हेलो। नसरीन, तुम हो? हाँ जी। जुनैद, ये सब क्या हो रहा है? जुनैद ने तुम्हें एक नेकलेस दिया था, वो मुझे फौरन वापस कर दो। कौन सा नेकलेस? इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। नसरीन, बात सुनो, याद करो, वो जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस कर दो, जल्दी। सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। खुदा को मानो नसरीन, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे उस नेकलेस की चोरी के इल्जाम में। नसरीन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं ज़ैनब, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा और ना ही हम में से कोई मुसीबत में पड़ेगा। मैंने कोई नेकलेस नहीं देखा और ना ही मुझे किसी ने दिया है, समझे आप? जुनैद ठीक कह रहा है। अगर वो नेकलेस नहीं मिला तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, इसलिए अकल से काम लो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो मुझे। नसरीन, मेरी बात को समझो, अगर तुमने वो नेकलेस ना दिया तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। सर, माफी चाहती हूँ मैं आपसे। यकीनन आपके मुलाजिम ने कुछ चुराया है और ये अपने इस जुर्म में मुझे भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई नेकलेस नहीं देखा। चलो ज़ैनब, चलते हैं। नसरीन,
देखो तुम्हारे लिए खेल होगा लेकिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी, सुना तुमने? ये क्या हरकत है? हाथ छोड़ो मेरा। अपने बैग की तलाशी दो। देखो देखो, अच्छी तरह देख लेना। कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं मिला ना? दो मेरा बैग। नसरीन मत करो, रहम करो मुझ पर। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब किस रहम की बात कर रहे हो? चोरी करते हुए क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? तुमने चोरी की है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करो। समझ आई तुम्हें? नसरीन, बात सुनो मेरी। नसरीन, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको यहाँ। अगर मैंने तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया तो मेरा नाम भी जुनैद नहीं। यहाँ हर कोई सिनान की बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो लड़की भी तो 18 साल की होने वाली है। ओह सादिया, छोड़ दो उसके बारे में यूं सोचना। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं जानान? किसी को मालूम नहीं होगा कि आखिर वो लड़की होगी कहाँ। मुझे तो लगता है उनको मालूम भी नहीं होगा कि आज उसकी बर्थडे है। जल्दी से कोई बस मिल जाए और यहाँ से निकल जाऊं मैं। तुम हंस क्यों रही हो? तुम कितनी डरपोक हो, लग रहा था तुम्हारा दम निकल जाएगा। हाँ तो क्यों डर नहीं लगेगा? वो पुलिस को बुलाने वाले थे। तुम्हें भी डरना चाहिए था, लेकिन तुम तो ऐसे पुरसुकून हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भला मैं क्यों डरूंगी? मैंने चोरी नहीं की। तुमने क्यों नेकलेस वापस नहीं किया? वो बेचारा अब जेल चला जाएगा। ओह ज़ैनब, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर मैं वापस करती तो उसके जुर्म में उसके साथ ही बन जाती। उसे खुद अकल होनी चाहिए थी और चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ हाँ, मुझे अभी तक सिनान के लिए बेहतरीन तोहफा नहीं मिला। मैं तो ले चुकी हूँ। क्या लिया है आपने? ये सरप्राइज है, नहीं बताऊंगी। कहीं हमारे गिफ्ट एक जैसे ना हो, आपको बता देना चाहिए आंटी। अगर ऐसा है तो बता देती हूँ। गेमिंग कंसोल खरीदा है। आहा, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मर्दों के लिए तोहफा खरीदना मुश्किल है जरा। मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करोगी तुम? सिनान 18 साल का हो रहा है, ये उसके लिए जरूरी है अम्मी। आपने मेरे और बैरिन के 18 साल पूरे होने पर बहुत अच्छी पार्टी दी थी। ऐसे तो वो सोचेगा कि उसकी फिक्र नहीं है आपको। हाँ, मगर बॉयज को इतनी फिक्र कहाँ होती है कि उन्हें क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, तो तुम क्यों कर रही हो फिर? फिक्र तो करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि सिनान काफी एक्साइटेड है सालगिरह के लिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बाकी के काम तुम लोग संभाल लेना। पता नहीं क्यों अम्मी हर बात पे चिढ़ने लगी है। अम्मी हर उस इंसान से चिढ़ती हैं जो अपनी जिंदगी में खुश रहता हो और अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारना चाहता हो। तूबा, तुम्हें अपनी अम्मी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आंटी, यकीन नहीं तो इससे पूछ लें। बताओ ना बैरिन। अब रहने दो इस बात को, तैयारी कर लूंगी मैं, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। अम्मी सिनान के साथ ऐसा सलूक करती हैं जैसे गैर हो। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो तूबा? सच ही कह रही हूँ। खुशामदीद करीम। शुक्रिया सादिया। बच्चे और जनान बाहर गार्डन में बैठे हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए रूम में जा रही हूँ मैं। क्या खूबसूरत और पुरजोश इस्तकबाल है। आयशा आंटी, लाइए मुझे दे। बहुत शुक्रिया अहमद बेटा। अंकल क्यों ये सामान छोड़कर नहीं आते? आजम मुझे कहता है कि ये काम औरतों का होता है। ये क्या बात हुई? सारी रात बैठकर जुआ खेलना क्या मर्द का काम होता है? खैर अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैंने उस औरत का पता लगा लिया है। हाँ, इतनी जल्दी पता लगा लिया? कल ही तो मैंने तुमसे कहा था। क्योंकि ये अमीर है इसलिए इसे ढूंढना आसान था। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आप इसे ढूंढना क्यों चाहती हैं? बहुत जरूरी काम है। आयशा आंटी, इस तरह किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल कर देना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे बताएं, ये किसी गलत मकसद के लिए तो नहीं है? तौबा तौबा, मैं किसी का क्या बिगाड़ लूंगी। सबा के लिए कर रही हूँ मैं। सुना है कि वो एक बहुत सखी औरत है, गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करती है। क्योंकि आजम के बारे में तो तुम जानते हो कि वो कैसा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल पैदा करते होंगे। हाँ, ये रहा उसका मुकम्मल एड्रेस। जीते रहो अहमद, ये तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकती है आयशा आंटी। शुक्रिया बेटा। चले मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह सबा के लिए अब सब अच्छा हो जाएगा। लड़कियों, बात सुनो।
तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी ने अपनी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर रखी है। यकीनन वो थक जाती होंगी। वो गरीब खानदानों की लड़कियों की मदद करती हैं। उन गरीब खानदानों की जिंदगी देखने के बाद तुम्हारी अम्मी को यही लगता है कि इतना पैसा खर्च करना नाइंसाफी होगी। मेरी इस बात का मकसद सिर्फ ये है, अपनी अम्मी को समझने की कोशिश करो। देख रही हो ना तुम, इनके मुताबिक हमें अम्मी की कोई फिक्र नहीं होती। अम्मी के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कि फलाही काम इंसान को थका देते हैं, बल्कि ऐसा करने से तो इंसान को सुकून मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आखिर ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे मसला इस घर में छाई हुई मौत की फिजा से है। जैसे अम्मी न जाने किस बात का सोग बना रही हैं। ना खुद खुश रहती है और ना हमें खुश रहने देती है वो। ओह अल्लाह, क्या इस घर में एक दिन भी सुकून का नहीं मिल पाएगा कभी? क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जा रहा। अल्लाह इसे गर्क कर दे। सबा, बेटा तुम जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो, ये मैं संभाल लूंगी। कौन है? सादिया मैं हूँ, जानान। ठीक हो ना तुम? नहीं जानान। क्या हुआ? अच्छा महसूस नहीं कर रही मैं। उसके बारे में सोचती हूँ तो दिमाग पागल हो जाता है मेरा। यहाँ हर कोई सिनान की बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो लड़की भी तो 18 साल की होने वाली है। ओह सादिया, छोड़ दो उसके बारे में यूं सोचना। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं जानान? किसी को मालूम नहीं होगा कि आखिर वो लड़की होगी कहाँ। मुझे तो लगता है उनको मालूम भी नहीं होगा कि आज उसकी बर्थडे है। सादिया, ये तुमने अभी तक अपने पास क्यों रखा हुआ है? ये उसकी वाहिद निशानी है मेरे पास। तुम्हें लगा मैं इसे बाहर फेंक दूंगी? सादिया, तुम्हें इसे हरगिज़ अपने पास नहीं रखना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहोगी? किसका नाम है ये? तुम्हारे पास कहां से आया? क्या जवाब दोगी? जिंदगी भर इसे सीने से लगा के रखूंगी मैं। यानी तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि तुम्हारी दी हुई ये चीज फेंक दूंगी? मैं नहीं जानती थी। मुझे लगा था कि तुम चंद महीनों बाद उसे भूल जाओगी। जाहिर है तुम्हारे अपने बच्चे जो नहीं है तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि यह एहसास कैसा होता है? यह एहसास पहले कहाँ था? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी संगदिल हो सकती हो। क्या सारा कसूर मेरा है? तुमने ही वो सब मुझसे करने के लिए कहा था। अब सारा इल्जाम मुझ पर डालना मुनाफकत है। ये सब तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था सादिया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफिस से तो जल्दी निकल गई थी तुम। घर आकर मेरी अगर काम में मदद करवा लेती तो कुछ हो नहीं जाता। जबकि तुम जानती हो कि घर के सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। अम्मी, मैं सारा दिन मौज मस्तियाँ नहीं कर रही होती हूँ। मैं लोगों की खिदमत में लगी रहती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ। वहाँ तरह तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती, घर में आके आपकी बातें सुननी पड़ती है। जरा सा एहसास कर ले मेरा भी कभी। सही कहा तुमने। हमेशा से जालिम तो मैं ही थी। जुल्म करती हूँ मैं, शदीद नफरत करती हूँ मैं खुद से। हमेशा
खुश रहने का दिखावा करती हूँ। किसी को पता नहीं लगने दिया मैंने। हर किसी को लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मुझे माफ कर देना जानान। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तकलीफ में हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जानती हूँ, तुम लोगों की बातें सुन ली थी, मगर क्या करूं मैं? मेरा ज़मीर हर वक्त मलामत करता रहता है मुझे। हमने जो किया वो ठीक नहीं था जानान। मेरी बहन, जो होना था वो हो गया। लाओ, ये मुझे दे दो। इसकी वजह से तुम उसे भूल नहीं पा रही। नहीं होगा, उम्र भर इसे अपने साथ रखूंगी। कहाँ से आ रही हो? ओह, ये कैसा सवाल है अम्मी? जाहिर है कि काम से आ रही हूँ मैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफिस से तो जल्दी निकल गई थी तुम। घर आकर मेरी अगर काम में मदद करवा लेती तो कुछ हो नहीं जाता, जबकि तुम जानती हो कि घर के सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। अम्मी, मैं सारा दिन मौज मस्तियाँ नहीं कर रही होती हूँ। मैं लोगों की खिदमत में लगी रहती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ। वहाँ तरह तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती, घर में आके आपकी बातें सुननी पड़ती है। जरा सा एहसास कर ले मेरा भी कभी। कितनी बदनसीब हूँ मैं भी। न शौहर मदद करता है न बच्चे। ऐसी जिंदगी पे थू। बेअकल, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर किया। अब जेल में रहेगा। महारानी साहिबा, अगर तुम फ्री हो गई तो बाहर आकर मेरी मदद करवा दो। अच्छा अच्छा, अम्मी आ रही हूँ। इन्होंने कभी मुझे चैन से रहने नहीं देना है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे पापा इनकार नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो भाई, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे भी बाबा को तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिल सकता है? क्या वो मुझे तस्लीम कर लेंगे? ओहो, ये परेशानी तुम मुझ पर छोड़ दो। बाबा आ गए। बाबा आ जाए, यहाँ आके बैठे। खुश आमदीद हिकमत साहब। बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? नहीं शुक्रिया, बस थोड़ा जल्दी में हूँ। जिम बता रहा था कोई बात करनी है तुमने मुझसे। जी बिल्कुल। बाबा, आतिफ भाई नसरीन से शादी करना चाहते हैं। नसरीन से शादी? लेकिन आतिफ तुम? जी बिल्कुल, यही चाहता हूं मैं। हिकमत साहब, यकीनन उसकी और मेरी उम्र में काफी फर्क है, मगर मैं जानता हूं जिम की वालिदा की गुजर जाने के बाद आपने भी एक जवान लड़की से शादी की थी और माशाल्लाह से आज आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। नसरीन अब 20 साल की हो चुकी है। मगर अब दौर बदल चुका है आतिफ। आज के बच्चे पहले जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं बाबा? अगर आप हाँ कर दें तो नसरीन आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। आप बात तो करके देखें, वो आपको मना नहीं कर सकेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप उसे हमेशा घर में रखेंगे। शादी तो उसको करनी ही होगी ना किसी से। कहीं ऐसा ना हो कि उसे पड़ोसी से मोहब्बत हो जाए। मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपका तमाम कर्जा उतारने में। आपको भी तो एक टेंशन फ्री लाइफ गुजारने का हक है। पहले मुझे नसरीन से बात करनी होगी, फिर बताओ। हिकमत साहब, एतबार कर सकते हैं आप मुझ पे। इन पैसों से
आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कल क्या लेकर आए इसके बारे में ना आप जानते हैं ना ही मैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी की शादी कर दें। अब फैसला आपका है। आप जो भी फैसला करेंगे मैं उस फैसले का एहतराम करूंगा इकबाल साहब। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। बाबा, बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? नसरीन को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ना मानी तो मैं सख्ती नहीं करूंगा। बाबा देखें, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी वजह से होटल में एक बंदे की पिटाई कर दी थी। अगर आतिफ ने बीच बचाव ना किया होता तो मैं अभी जेल में होता। मैं कितनी दफा समझा चुका हूँ कि मत झगड़ो किसी से। मैं क्या कर सकता था बाबा? उसने कहा कि नसरीन ने मोहल्ले के हर लड़के से दोस्ती कर रखी है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसकी पिटाई कर दी। क्या गलत किया? नसरीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस कैफे में बैठने वाला हर इंसान गंदा है। जानता हूँ वहां के सारे लोग सुबह शाम बैठ के दूसरे लोगों की बुराइयां करते रहते हैं। तुम्हें भी मालूम है बाबा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उससे भी सुकून मिल जाए और हमें भी। फिक्र ना करें फातिमा साहिबा, आपकी ये लाडली बेटी मुझसे जल्द आजाद हो जाएगी। इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करूंगी मैं, अगर तुमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। नहीं, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। बहुत पुख्ता इरादा है मेरा, इसलिए बोली भी ऊंची रखूंगा। एक नाजिम नामी बदमाश है जो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। उस शख्स को हमारी फैक्ट्री के आसपास कई बार देखा गया है। उसका इस तरह से यहाँ नजर आना मशकूक लगता है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मरियम आंटी। गुड इवनिंग सादिया साहिबा। कैसी हो तुम दोनों? खुश आमदीद अली। शुक्रिया तूबा। करीम साहब से जरूरी काम था। तो ना ही फोन कर सकते थे और ना ही सुबह का इंतजार कर सकते थे। इतनी जरूरी बात थी क्या? एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर मिलकर ही बात हो सकती है। वो अपनी स्टडी में है। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी, आप हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करती हैं? तो वो भी तो जब देखो यहाँ चला आता है। अगर उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो यहाँ कभी नहीं आता। अम्मी, अली बाबा के साथ कई सालों से है और बाबा को उन पर पूरा भरोसा है। आपका रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है? तुम सब मिलकर मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हो। अब क्या तुम लोग मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे कैसे ट्रीट करना है? मरियम, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो वहां खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही हो? सिनान कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ गया है बाहर। रात का खाना भी बाहर से खाएगा। इस वक्त तुम ये क्यों खा रही हो? पर तुम्हें खाने के लिए भूख नहीं रहेगी। मुझे भूख लगी है। क्या अली डिनर करेगा हमारे साथ? मुझे उम्मीद है कि बैरन का अली की इस तरह से हिमायत करना वो नहीं है जो समझ रही हूं मैं। बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो ये बार बार इशारे किस लिए किए जा रहे हैं? कहीं इन्हें जुनैद के बारे में पता तो नहीं चल गया? इस बार मुझ पर क्या इल्जाम लगाना चाहते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? क्या कहा तुमने? इल्जाम लगाऊंगा? सुनो नसरीन, किसी पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है लेकिन तुम पर बिल्कुल नहीं। जानती हो क्यों? मैं बताता हूँ।
क्योंकि इल्जाम उस पर लगाया जाता है जिसने कुछ किया ना हो, लेकिन तुम तो माशाअल्लाह। इधर देखो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है उसके साथ? हाँ, आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? हिकमत, अपने बेटे को समझा लो, मेरी बेटी के बारे में कुछ न बोले। कितनी दफा तुम्हें समझा चुका हूँ कि ऐसा मत कहा करो। तुम्हारे मेरे की कोई बात नहीं है, दोनों हमारे बच्चे हैं। फिक्र ना करें फातिमा साहिबा, आपकी ये लाडली बेटी मुझसे जल्द आजाद हो जाएगी। इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करूंगी मैं, अगर तुमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। नहीं, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। मैं आपको इस वक्त बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक जरूरी बात करनी थी। दिन भर मसरूफ रहा, आपसे बात नहीं कर सका। अगर मेरा आना बुरा लगा हो तो माजरत चाहता हूं मैं। अली, ऐसी बातें मत किया करो। तुम माफी सिर्फ इसलिए मांग रहे हो कि तुम इस घर में आए हो। मत भूलो कि तुम भी इसी खानदान का हिस्सा हो। देखो, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि तुम इस घर से जाओ। जानते हो ना तुम। बैठो। जवान होने के बाद सादिया साहिबा को मेरा यहाँ आना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर ज्यादा देर रुकूंगा तो शायद वो मेरा यहाँ आना ही बंद कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, सादिया दिल की बहुत अच्छी है अली। अंकल, क्या बात है? क्या आप कल टेंडर में शिरकत करने के लिए तैयार हैं? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। ऐसे ही है, लेकिन इस बार एहतियात जरूरी है, क्योंकि मुखालिफिन की पूरी कोशिश है कि आप इस टेंडर में शरीक ना हो। लेकिन अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो हमारी वर्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही तो अच्छी बात है। हमने कई सालों से कोई बड़ा काम नहीं किया। देखना, यह टेंडर हमें बहुत ऊपर लेकर जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको इसके लिए धमकियां भी बहुत दी गई हैं। अंकल, बेटा, वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पूरा यकीन है कि यह टेंडर हमें ही मिलेगा। वो सिर्फ हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हो सकता है कि वो सिर्फ डरा नहीं रहे हों, क्योंकि उनकी धमकियों से लगता है कि टेंडर उनके लिए भी जरूरी है। तो वो इस टेंडर को हासिल करने के लिए कुछ भी करने से डरेंगे नहीं। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं। बहुत पुख्ता इरादा है मेरा, इसलिए बोली भी ऊंची रखूंगा। एक नाजिम नामी बदमाश है जो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। उस शख्स को हमारी फैक्ट्री के आसपास कई बार देखा गया है। उसका इस तरह से यहां नजर आना मशकूक लगता है। यह शख्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिक्र नहीं करो बेटा, मुझे तो ये भी कोई उनके डराने की कोई चाल लगती है। अगर ये उनकी कोई चाल भी है, फिर भी हमें आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी अंकल। आतिफ तुमसे शादी करने के लिए बेकरार है नसरीन। जिम, बकवास मत करो। अरे बाबा, जो सच है वो इसे पता चल जाना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाओ। मैं उस आदमी से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। बेटी, इनकार मत करो फौरन। आतिफ अच्छा आदमी है और अच्छी नौकरी भी है। बाबा, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जैसे मैं आप पे बोझ हूँ? एक पैसा भी नहीं मांगती मैं तो आपसे, अपनी जरूरतें खुद पूरी करती हूँ। आप और क्या चाहते हैं मुझसे? बाबा, आप इतनी नरमी से बात करेंगे तो ये तो यही कहेगी। मेरी बात सुने, अगर आप लोगों ने उस आदमी से मुझे शादी करने पे मजबूर किया तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप सब याद रखें। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। जल्दी से शादी करके दफा हो जाओ हमारे घर से, मसला मत बनाओ। क्या हो गया? ज़बान संभाल के बात करो जरा। क्या चाहते वो खुद को मार ले? हाँ? मेरी बात सुने फातिमा साहिबा, आपकी बेटी खुद से बहुत प्यार करती है, समझ गई? और ये खुद को कभी नहीं मार सकती। जिम, बस बहुत हो गया। बाहर जाकर ठंडी हवा खाओ और दूर रहो इस सबसे। अली, क्या वजह है जो तुम पहले की तरह यहाँ नहीं आते? आजकल काम पर बहुत मसरूफ रहता हूँ बैरन। कल मैंने तुम्हें पार्ट रेस्टोरेंट में देखा। वाकई में? तो मिलने क्यों नहीं आई तुम मुझसे? तुम किसी लड़की के साथ थे। मैंने तुम्हें तंग करना नहीं चाहा। तुम्हारे हाय कहने से मैं तंग नहीं हो जाता बैरन। हाँ, तुम तो तंग नहीं होते, मगर जिसके साथ तुम इतने करीब बैठे थे वो शायद जरूर मेरे आने से तंग हो जाती। तुम आ जाती और कह देती उससे। क्या कहती उसे मैं? यही कह देती ना कि तुम बहन हो मेरी, तो फिर उसे जेलसी नहीं होती तुमसे।